द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। केरल के नगरीय निकाय के एक उपचुनाव ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावों की पोल खोल के रख दी है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितनी बेइज्जती हुई है और कितनी फजीहत हुई है पूरी भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि इनके आसपास जो लोग रहते हैं उन्होंने भी बीजेपी को वोट देना बंद कर दिया है। परिवार के लोगों ने भी बीजेपी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। इतने खराब हालात किसी राजनीतिक दल में कभी नहीं हो सकते। ये आप पढ़ सुनिए और इसके बाद बताऊंगा कि इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है और कैसे ये आंच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक भी पहुंची हुई है। एक जर्नलिस्ट करके है ट्विटर के ऊपर, उन्होंने लिखा है, कल केरल के स्थानीय निकाय उपचुनाव में पेरावोम नगर पालिका में भाजपा को सिर्फ 6 वोट मिले। आप सोचिए, 6 वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी जब चुनाव से पहले वोट मांग रहे थे तो उनके साथ 10-15 लोग प्रचार के लिए मौजूद थे। मतलब जो 10-15 लोग प्रचार कराने के लिए उनके साथ थे, उन सब ने भी बीजेपी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जो भाजपा के समर्थक थे वहां पे। तो आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हो गई है अंदर से। ये बड़े बड़े दावे अपनी जगह पे हैं, लेकिन हकीकत जमीन की ये है। और उसके साथ ये देखिए, आगे भी लिखा है कि वोट उस सीट के ऊपर किसको कितने मिले। लेफ्ट पार्टीज को 504 वोट मिले उस नगरीय निकाय की उपचुनाव की सीट के ऊपर। कांग्रेस को 478 वोट मिले, तकरीबन बराबर के। सत्ताधारी दल है लेफ्ट और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। और बीजेपी को कुल 6 वोट मिले। कहां 504 और 478 वोट दो पॉलिटिकल पार्टीज को और बीजेपी के सिर्फ 6 वोट। जबकि 15 लोग प्रचार कर रहे थे प्रत्याशी के साथ, उन 15 के 15 ने भी उनको वोट नहीं दिया। यही कहानी है पूरी भारतीय जनता पार्टी की, जिसको छिपाने में, लीपापोती करने में पूरी तरह से हर एक गोदी नाम के लोग लगे रहते हैं। एक और हैं सालिम गालिब अलमेलकर, उन्होंने लिखा है, केरल उपचुनाव में सिर्फ 6 वोट मिले हैं। क्या यह परिणाम सही है? बिल्कुल सही है। गोदी मीडिया इसे दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। हिंदू मुस्लिम विषय चलाने के बजाय दूसरी खबर इन्हें मिलती नहीं। सही खबर है क्या ये जान लो। आप खुद सोचिए, इनकी इतनी फजीयत हुई है। वो तो अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती तो इस वक्त प्राइम टाइम डिबेट्स चल रहे होते कि इतने बुरे हालात, इतनी खराब पोजीशन कि केरल के नगरीय निकाय के उपचुनाव में जमानत जब्त तो छोड़िए, जमानत जब्त होने के बजाय उससे ज्यादा बदनामी और बेइज्जती की बात यह है कि जिस पार्टी के नेता अमित शाह हो, जो अपने आप को चाणक्य कहलवाते हो, जिस पार्टी के अंदर कार्डर बेस्ड राजनीति की बात कही जाती हो, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि ये तो मतलब एक बहुत ही ऊंचाई के ऊपर है पॉलिटिकल पार्टी, उनकी ये हालत है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी बीजेपी के प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे हैं। और ये बात सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे तो केरला है तो क्या हुआ? आपके 6 वोट मिलते हैं जबकि आपके कार्यकर्ता 15-20 प्रत्याशी के साथ घूम रहे थे। परिवार के लोग कहां गए? अब यहां पर न्यूज नेशन की वो खबर याद आती है मुझे कुछ महीने पहले की, जिसमें लिखा था तकरीबन 20 दिन पहले की, जब उपचुनाव के परिणाम आए थे और उपचुनाव के परिणाम जो पूरे देश के अंदर बीजेपी के लिए फजीयत बने थे। बंगाल उपचुनाव, 3 सीटों पर भाजपा की जमानत जब्त। ये हालत है बंगाल में आज बीजेपी की, जहां वो मुख्य विपक्षी दल बन के उभरा है कि 3 सीटों पर बीजेपी ने उपचुनाव लड़े और तीनों की 3 सीटों के ऊपर जमानत जब्त हो गई भारतीय जनता पार्टी की। ये बड़े बड़े दावे, ये बड़े बड़े बातों की पोल खोलना है और कुछ नहीं है। अब बहुत से लोग कहेंगे तो पश्चिम बंगाल है, तो उन अनभक्तों के लिए, उन मूर्ख टाइप जो हो जाते हैं हम में से अनभक्त, उनके लिए ये एक और आपको खबर सुना देता हूं, जिसको उसी दौरान उपचुनाव के ही परिणामों के वक्त छपी थी। हिंदुस्तान ने भी छापा। हिमाचल में आपको याद ही होगा, हिमाचल में सरकार बीजेपी की है, 4 सीट्स थी, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा। इसमें यह हालत हुई भारतीय जनता पार्टी की कि चारों उपचुनाव के ऊपर भाजपा सत्ताधारी दल होने के बावजूद भी हार गई थी। लेकिन उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक पर तो जमानत जब्त हो गई थी। हिमाचल में कांग्रेस के हाथ में 4 सीटें, हिंदुस्तान ने लिखा, एक पर भाजपा की जमानत तक जब्त। यह उस प्रदेश का हाल है जहां बीजेपी सत्ता में है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। चुनाव हारना एक तरफ, जमानत जब्त हो जाना दूसरी तरफ है। इन सब चीजों के कारण हैं, इन सब चीजों की वजह है। और यही बात है, उपचुनाव जगह जहां हो रहा है वहां करारी हार जो बीजेपी की जमानत जब्त हो रही है, उसकी वजह है कि 1 साल से चलने वाला किसान आंदोलन के ऊपर किसानों की जीत हो गई। कृषि का कानून जो कहा जाता था कि जरा से भी वापस नहीं होंगे, ये किसी हाल में बदले नहीं जाएंगे, इनको वापस नहीं किया जाएगा, इनको रद्द नहीं किया जाएगा, वो भाजपा की सरकार मजबूर हो गई कृषि काले कानून वापस लेने पर और किसानों को जिताने के ऊपर, क्योंकि उनको साफ दिख गया था कि इसकी आंच जो है
जो केरला में हुआ, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो हिमाचल में हुआ, वही हालात अब उत्तर प्रदेश के भी बन रहे हैं, वही हालात उत्तराखंड के बन रहे हैं, वही हालात गोवा के बन रहे हैं, वही हालात कर्नाटक के बन रहे हैं, वही हालात मध्य प्रदेश के बन रहे हैं। इतने बुरे हाल जो बन रहे हैं, इसकी वजह है कि इसकी वजह से इन्होंने ये पूरे के पूरे जो मामले हैं, उपचुनाव में करारी हार देखते हुए किसानों के कृषि काले कानून वापस लिए। हो सकता है ये एनआरसी सीए भी रद्द करें, सीए भी रद्द करने को मजबूर है क्योंकि इनके घटक दल ही इसके विरोध में है। आसाम में जो वहां के हमारे हिंदू भाई हैं, भाई बहन हैं, वो विरोध के अंदर है सीए के, लेकिन दिखाया जाता है देखिए मुसलमान विरोध में। मुसलमान का क्या फर्क पड़ रहा है? जितना आज नागरिकता जब आसाम में एनआरसी किया तो हिंदू भाई बहनों की छिनी, उससे तो 20% मुसलमानों की छिनी सिर्फ। तो ये बड़ा मसला है इनके लिए। आप देखिए कि ये इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। चुनाव के अंदर तो वोट दे नहीं रहे हैं, लेकिन पूरे गड़बड़ घोटाले करने के लिए कभी गुरुग्राम में चले जाते हैं, हर जुमे के दिन विवाद करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या आपको लगता है नमाज नहीं पढ़ने देने का विवाद, सांप्रदायिक रंग में रंगने का मामला गुरुग्राम को क्या इनको वोट दिलवाएगा? कुल 20% हैं ऐसे लोग जो नफरतों के ऊपर वोट डालते हैं, 80% विकास के ऊपर और भाईचारे में वोट डालते हैं। ये भारत की खूबसूरती है। तो ऐसे लोग इनका बर्बादी के अंदर लगे हुए हैं। कभी ये चर्च पे हमला कर देते हैं इनके समर्थक, कभी मस्जिदों पे हमला कर देते हैं त्रिपुरा में इनके समर्थक। इस तरह के हालात बनाए। अब तो खट्टर साहब तक, कार्यकर्ता तो छोड़िए, खट्टर संविधान की शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री जो मजबूरी में बना दिए गए मुख्यमंत्री, उनके वो जीते नहीं थे चुनाव, लेकिन दुष्यंत चौटाला जैसे अपॉर्चुनिस्ट व्यक्ति जो हैं उनकी बैसाखी लेकर ये सरकार में आए, मुख्यमंत्री बन गए। वो भी अब इनके ट्रोल्स और इनके अनभक्तों की भाषा बोलने लगे कि किसी भी हाल में नमाज सहन नहीं की जाएगी खुले में। आप सोचिए, आपको खट्टर साहब गणेश पंडाल सहन होते हैं, दुर्गा माता के पंडाल सहन होते हैं, आपको लंबी लंबी कांवड़ यात्राएं सहन होती हैं। ये सारी चीज़ें क्योंकि वो राजनीतिक फ़ायदा आपको पहुंचाता है, इसको रोकना आपको राजनीतिक फ़ायदा पहुंचा रहा है। एनबीटी ने लिखा गुरुग्राम नमाज घर में पढ़ें, खुले में नमाज सहन नहीं किया जाएगा, हरियाणा सीएम खट्टर का बयान। ये कार्यकर्ता हैं, ये नफरतबाजी है या क्या है, ये आप समझिए। और यही वजह है, इन सारे बातों की वजह से हालात ये बन गए कि संघ का गढ़ नागपुर में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई और कांग्रेस की जीत हुई। न्यूज़ 18 ने लिखा नागपुर में भाजपा की हार, कांग्रेस की शानदार जीत, क्या है इसके मायने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में बीते कुछ सालों से भाजपा लगातार कमजोर पड़ती दिख रही है। उसकी वजह है बढ़ती महंगाई, उसकी वजह है बढ़ती बेरोजगारी, उसकी वजह है बढ़ता हुआ असुरक्षित वातावरण जो महिलाओं के लिए दिया हुआ है, उसकी वजह है कि इतनी गरीबी बढ़ रही है कि लोग उसके गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डीजल के ऊपर लूट है, आसमान छूती कीमतें हैं। सरकार से सवाल करो तो वो कहते हैं देश निर्माण के अंदर, भाजपा मैदान के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इनके परिणामों से भाजपा को डरा रही हैं। भाजपा डर रही है और अब भाजपा के कार्यकर्ता भी केरल में आपने देख लिया कि उनको वोट नहीं दे रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हालात हो गए हैं भाजपा के। ये सारी की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बीजेपी के लिए है। आपके हमारे लिए हर्षोल्लास का विषय हो सकता है, क्योंकि हम सबको महंगाई से निजात चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।